वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ जो जजमेंट रूलिंग शेयर कर रहा हूँ वो है SBL सिटी सोनीपत हरियाणा की, जो कि प्रमोट किया गया है MS सीनियर बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। सो ये प्रोजेक्ट कभी परवान नहीं चढ़ पाया ड्यू टू सम लीगल डिफिकल्टीज इन दिस। मैं आपको फैक्ट्स धीरे धीरे कवर करूंगा व्हेन आई स्क्रॉल दिस जजमेंट। 260 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट हुआ था जी बुक। डेट ऑफ बुकिंग थी 2006 की 13 जून को, और ना उसकी अलॉटमेंट हुई, ना बिल्डर बायर एग्रीड हुआ, ना पोजीशन का कुछ हुआ, ना बेसिक सेल प्राइस फाइनल था, और तकरीबन 3.5 लाख रुपए कंप्लेनेंट ने दिए थे। तो SBL सिटी सोनीपत में ये प्रोजेक्ट आ रहा था, और उसके लिए रिस्पोंडेंट ने इनसे बुकिंग अमाउंट के तौर पे ये 3.5 लाख रुपए की अमाउंट एक्सेप्ट की थी। अब इतने साल हो गए, रिस्पोंडेंट बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया, और अपनी तरफ से कंप्लेनेंट ने बहुत कोशिश की, कंप्लेंट्स भी सबमिट की, बट उनका अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पाया क्रिमिनल साइड पे। सो उन्होंने फिर फाइनली आके अथॉरिटी का ये दरवाज़ा खटखटाया और रिलीफ के लिए प्रे किया कि उनका सारा पैसा ब्याज के साथ रिफंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने हवाला लिया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, कि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था और रेरा केस में कवर करती है। उसके बाद इन्होंने एक और डिफेंस ये लिया है कि इनका जो लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स थी वो अभी सोनीपत में मैटर पेंडिंग है, और उसकी नेक्स्ट डेट ही है। सो दे वर ट्राइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम दैट लिटिगेशन। होता ऐसा ही है कि पेंडिंग लिटिगेशन की वो हवाला देके इस केस को रोकना चाहते थे, बट कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद कोर्ट ने न्यू टेक जजमेंट की रूलिंग का हवाला देते हुए ये कहा कि जहाँ पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन है, अगर होम बायर ने पैसे दिए हैं एंड ही हैज़ नॉट गॉट व्हाट ही हैज़ इन्वेस्टेड इन, तब रेरा की एप्लीकेबिलिटी रेट्रोएक्टिव है। यानी कि फॉर पास्ट प्रोजेक्ट्स जहाँ पे पेंडेंसी है उस पे भी एप्लीकेबल, फ्यूचर के लिए तो 100% एप्लीकेबल है रेरा एक्ट। सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम इन वेरियस जजमेंट्स। उसके बाद रिजॉइंडर भी फाइल किया गया कंप्लेनेंट द्वारा। उन्होंने अपना पूरा डिफेंस लिया कि 18 साल हो गए हैं, हमें अभी तक ना ही पोजीशन मिला है प्लॉट का, और ना ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। सो उनका जो पैसा दिया जाए पूरा उनको ब्याज समेत। फिर अथॉरिटी ने इस चीज़ को काफ़ी जजमेंट से भी कोट किया। न्यूटेक की जजमेंट्स हैं कोटेड, पाइनियर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटीज़ है। नाउ देयर आर मेनी जजमेंट्स जो टाइम एंड अगेन एक ही चीज़ कहती हैं कि until and unless you either give the project commitments to the home buyer, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने पैसा लिया है जब तक आप वो नहीं देते हैं तब तक आपका सवाल ही नहीं होता कि आप लिमिटेशन का हवाला लें या आप कहें कि केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट होती। सो उसी बेसिस पे कोर्ट ने ये माना कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है और लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगी। यानी कि वो कह रहे थे 18 साल हो गए हैं इस चीज़ को, आप पहले नहीं आए, ना ही आपने 3.5 लाख का पहले कभी जिक्र किया। सो अथॉरिटी ने डिनाई कर दिया, ओरल आर्ग्यूमेंट सुनी इस पे, और अब अथॉरिटी की ऑब्जर्वेशंस यही रही कि आपने जो प्लॉट 260 गज का लिया है उसका आपने जो पैसा लिया है वो आपका वापस देना बनता ही बनता है। सो अथॉरिटी के ये रूलिंग्स में जो भी बहस हुई, जो भी आर्गुमेंट्स हुई, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, लिमिटेशन की, कवरेबिलिटी की ऑफ द एक्ट, मेंटेनेबिलिटी, वो सारा अथॉरिटी ने अपनी इस रूलिंग में डिस्कस किया। और फिर बैकग्राउंड में रेरा एक्ट की जो लेजिस्लेशन है वो क्यों आया, किस लिए आया, वो सारा एम्स, पर्पसेस और जो भी इनकी वर्किंग है वो सारा डिस्कस करते हुए, ताकि अकाउंटेबिलिटी आए और कम से कम रेरा जो है रेगुलेट कर सके बिल्डर्स को, इसीलिए इसका इनिशियलाइजेशन हुआ था। सो वो सारी रूलिंग्स का हवाला देते हुए अथॉरिटी ने अलाउ की कंप्लेंट को, और जो पैसा था 3.5 लाख रुपए, वो आज की डेट का जो SBI का MCLR रेट है तकरीबन 11% के, उसके साथ पैसा वापस दिए जाने का ऑर्डर पास कर दिया। सो इट इज़ वन ऑफ द गुड जजमेंट्स आई वुड रादर से, जहाँ पे क्वालिफाई किया अथॉरिटी ने इतना डिले के बावजूद भी, बिकॉज 18 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग डिले, और अथॉरिटी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से कवर करते हुए इस केस में रिलीफ दिया है कंप्लेनेंट को। सो होप इसकी एग्जीक्यूशन भी जल्दी हो। अथॉरिटी अपने ऑर्डर्स में टाइम ज़रूर देती है इनको कि 90 दिन के अंदर आपने ये सारा करना है। बेस्ट पार्ट, कैलकुलेशन साथ करके मिलता है आपको कि कितना पैसा आपका किस डेट से पेंडिंग था, और उसमें 18 साल का ब्याज 11.10% के हिसाब से इतना आपको दिया जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द गुड रूलिंग्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ रेरा पंचकुला। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट पसंद आई हो। मैं ऐसी रूलिंग्स लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।